दिल्ली के कानून मंत्री क्या जाएंगे जेल? नमस्कार, मैं ओमशील, आप देख रहे हैं खबर तक। जी हां, दिल्ली के कानून मंत्री पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि कपिल मिश्रा पर जांच होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला 2020 दिल्ली दंगों का है, जिसमें कि 53 लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। अब इस पर कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब जिस समय ये दंगे हो रहे थे, जिस समय इतने लोगों की मौत हो रही थी, उसी वक्त इस इलाके में, दंगे वाले इलाके में कपिल मिश्रा मौजूद थे, तो उन पर जांच होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला कब तूल पकड़ा कपिल मिश्रा को लेकर, आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम। जी हां, इस वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो पुलिस वाले हैं कपिल मिश्रा के पीछे खड़े हैं और कपिल मिश्रा जो दंगे कर रहे हैं, जो उपद्रव फैला रहे हैं, उनको तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। तो ये साक्ष्य भी कोर्ट के समक्ष रखा गया था और कहीं ना कहीं ये भी एक आधार रहा कि जिसको लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। अब यहां पर सवाल ये उठ जाता है कि क्या कपिल मिश्रा जो कानून मंत्री हैं, उन पर इन 5 सालों में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वो जो पुलिस वाले जो बगल में खड़े थे, जो पूर्व डीसीपी या डीएसपी हैं, जो उनके बगल में मौजूद थे, क्या उन पर उनको नहीं पता था? क्या वो उस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं ले सकते थे? या जब कार्रवाई चल रहा था, कार्रवाई की जा रही थी, तो उस दौरान क्या ये गिरफ्तारी या फिर कोई एक्शन कपिल मिश्रा के खिलाफ नहीं लेना चाहिए था? जब कोर्ट का हस्तक्षेप होता है और जब एक पीआईएल को सुना जाता है, उस दौरान ये सारी चीजें निकलकर सामने आती है और कोर्ट का साफ तौर पर फिर कहना रहता है कि इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जांच होना चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी, यानी कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। तो क्या निष्पक्ष तौर पर पुलिस जांच करेगी? अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाता है तो क्या सही तरीके से कपिल मिश्रा के केस में और दिल्ली दंगों के उन पीड़ितों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह बड़ा सवाल है। और इसी सारे मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं कपिल मिश्रा पर, यह भी सुनिए। जैसा कि आज आप लोगों ने सुना होगा, 5 साल से ज्यादा लग गए दिल्ली की कानून व्यवस्था, देश की न्याय व्यवस्था को कि कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ दिल्ली दंगों के विषय में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए। हालांकि एफआईआर दर्ज करना सीधे तौर पे पुलिस का काम है, मगर इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़े दंगे हुए, 53 लोगों की जान गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए, करोड़ों रुपए की संपत्ति ध्वस्त हो गई, जला दी गई, बर्बाद कर दी गई। और 26 फरवरी को, जिस दिन अगले दिन दंगा चल रहा था, उस दिन दिल्ली की हाई कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस मुरलीधर थे, उन्होंने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर
प्रवीर रंजन साहब को कोर्ट में बुलाया और सॉलिसिटर जनरल यानी कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता जी से पूछा कि आपने अब तक कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। तो पुलिस के स्पेशल कमिश्नर का कहना था, जनाब हमने अभी तक वीडियो नहीं देखी। सॉलिसिटर जनरल का भी यह कहना था, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेशर्मी है, पूरे देश की मीडिया में वो वीडियो चल रही थी, दिन रात चल रही थी, और स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली की हाई कोर्ट में कह रहे थे कि हमने वो वीडियो नहीं देखी। केंद्र सरकार कह रही थी हमने वो वीडियो नहीं देखी। जस्टिस मुरलीधर ने अपनी कोर्ट में 4 वीडियो चलवाए, जिसमें पहला वीडियो कपिल मिश्रा का था, जिसमें कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके अन्य पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में उन्होंने हेट स्पीच दी। एलिगेशन है कि उनकी हेट स्पीच के बाद लोग भड़के और वहीं पे तभी पत्थरबाजी और दंगा शुरू हो गया। वहीं पे ये एलिगेशन है। उन्होंने जो बयानबाजी की वो सीधे तौर पे, आप बयानबाजी अभी भी आप गूगल करके देख लीजिए, वो बयानबाजी अभी भी है। वो सीधे तौर पे 2 धर्म के लोगों को भड़काने का काम उन्होंने किया। एक ऐसी सिचुएशन में किया जहां पे हजारों लोग पहले ही एक दूसरे को लेके उनके मन में नफरत थी। देखिए, तमाम तरीके के आरोप जो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आपने उन्हें सुना कि किस तरीके के आरोप कपिल मिश्रा पर मढ़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा। आपको ये भी मैं पढ़ के सुना देता हूं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के आधार पर पता चलता है कि कपिल मिश्रा की मौजूदगी कदमपुरी इलाके में थी और एक संज्ञेय अपराध हुआ जिसकी जांच की आवश्यकता है। कपिल मिश्रा अभी करावल से विधायक हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद किस तत्परता से कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती भी है या नहीं होती, या फिर एक बार फिर से कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।